प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया युवाओं के लिए बड़ा ऐलान। योजना के अंतर्गत हमारे जो नौजवान अपना उद्यम प्रारंभ करना चाहेंगे, अपना बिजनेस और व्यापार प्रारंभ करना चाहेंगे, उनको अपना बिजनेस प्रारंभ करने के लिए 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन सरकार की गारंटी पर मिलेगा, जिसमें 3% ब्याज की सब्सिडी भी दी जाएगी। हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे नौजवान बड़ी मात्रा में अपना काम धंधा और अपना रोजगार प्रारंभ कर सकें। एक नहीं, अनेकों योजनाएं पुरानी हैं जिनका उल्लेख मैं करना नहीं चाहता, करके समय लेना नहीं चाहता, लेकिन इस 1 साल में चाहे सरकारी नौकरियों में भर्ती का सवाल हो या प्राइवेट सेक्टर में निवेश लाने का सवाल हो, MSME क्लस्टर को विकसित करके अलग अलग काम धंधे और उद्योग छोटे छोटे प्रारंभ करने का सवाल हो, या स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत छोटे छोटे व्यवसायियों को, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक का बिना ब्याज का लोन देके उन भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जय मध्य प्रदेश जय है, विशाल भारत वर्ष हृदय है। मध्य प्रदेश की स्थापना के 66वें पायदान तय करने के इस शुभ अवसर पर आप सभी प्रदेशवासियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आरवती से जोड़ेंगे और अब तो प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद स्वरूप हम कैन और बेतवा नदी को भी जोड़ने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई की क्षमता जो कभी 7.5 लाख हेक्टेयर हुआ करती थी, बढ़ के 42 लाख हेक्टेयर हुई है, अब 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। हमने पीने के पानी के लिए भी, यहाँ भोपाल में केवल भोपाल वासियों के लिए नहीं, मैं मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनता को भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब केवल हैंडपंप का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पिलाया जाएगा, या तो इंटेक बेल बना के नदियों में, बांधों में फिल्टर प्लांट लगा के और पाइपलाइन बिछा के, घरों में टोटी वाले नल लगा के गांव के भी हर घर में पीने का शुद्ध पेयजल दिया जाएगा। सिंचाई का पानी हो, पीने का पानी हो या बिजली की व्यवस्था हो। मैं आज एक नई योजना हम लोगों ने लॉन्च करने का फैसला किया है। कोयले की बिजली हम बना रहे हैं, पानी की बिजली हम बना रहे हैं, लेकिन सूरज की बिजली, सूरज ऊर्जा का अजस्र स्रोत है, और इसलिए आज हमने तय किया है कुसुम ए योजना के अंतर्गत कि कोई भी किसान, किसानों का संगठन, नौजवान, नगर पालिका, ग्राम पंचायत 2 मेगावाट तक का सोलर पावर प्लांट लगाना चाहेगी तो वो सोलर पावर प्लांट अपनी जमीन पे लगाएं, बंजर जमीन पे लगाएं, लीज पे जमीन दे के लगाएं, लेकिन वो जितनी बिजली बनाएंगे हम 3 रुपया 5 पैसे से लेके 3 रुपया 7 पैसे में खरीदने की गारंटी देंगे, और अपने बिजली के ग्रिड में डाल के हम सूरज से बिजली का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लगभग 2000 मेगावाट का हमारा संकल्प है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जितने आयाम हो सकते हैं हम उन सब पे तेज। 1 साल में चाहे सरकारी नौकरियों में भर्ती का सवाल हो या प्राइवेट सेक्टर में निवेश लाने का सवाल हो, MSME क्लस्टर को विकसित करके अलग अलग काम धंधे और उद्योग छोटे छोटे प्रारंभ करने का सवाल हो, या स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत छोटे छोटे व्यवसायियों को, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक का बिना ब्याज का लोन देके उनके आजीविका की गाड़ी पटरी पर लाने का सवाल हो, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रोजगार सबसे बड़ी चुनौती है और उस चुनौती से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संबल योजना की रीपैकेजिंग करने का हमने फैसला किया है। देखिए, विकास का प्रकाश जब तक गरीब के घर को नहीं जगमगाएगा तब तक विकास सचमुच में बेमानी रह जाएगा। इसलिए 2 चीजें हमने सोची है, बाकी पुरानी योजना अपने स्थान पर चलेगी। नंबर 1, कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी छोटे छोटे घरों में कई परिवार रहते हैं। एक बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बच्चे हो गए, उनकी शादी हो गई, एक घर में कई लोग रह रहे हैं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगर छोटे से घर में एक परिवार के अलावा ऐसे अनेकों परिवार रह रहे हैं, परिवार का मतलब पति पत्नी और बच्चे, तो बाकी सब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री
भू अधिकार योजना हमने बनाई, आवासीय भू अधिकार योजना बनाने का फैसला किया है। उनको स्वतंत्र प्लाट फ्री में देके, निशुल्क देके जमीन का मालिक बनाया जाएगा। भगवान ने कम से कम इतना अधिकार तो दिया है कि धरती पर अगर वो आए हैं तो एक जमीन का टुकड़ा उनका अपना हो, जिसमें अपना घर बना के रह सके। हमने ये भी महसूस किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2011 में जो सूची बनी थी उनमें कई नाम छूट गए थे, और वो जब भी हम जाते थे आवास की मांग करते थे। अब आवास प्लस का सर्वे करके नई सूची बनाई जाएगी, छूटे वाले नाम सब जोड़ के उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। गरीब की जिंदगी बदलने में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड हमने बनाए हैं। जिनके आयुष्मान कार्ड बने उनको सरकारी अस्पतालों में तो इलाज निःशुल्क मिलेगा ही, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में भी 5 लाख रुपया परिवार के सदस्य का, एक परिवार का साल भर में इलाज निःशुल्क करवा के दिया जाएगा। पढ़ाई के लिए एक सीएम राइज स्कूल की हमारी कल्पना है। हमने तय किया है उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए ऐसे स्कूल जिनमें लैब हो, लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर हो, स्मार्ट क्लास हो, और वो स्कूल जहाँ खुलेंगे वो एक गांव के लिए नहीं रहेंगे। आसपास के 20, 25, 30 गांव के बच्चों को बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, और गरीब के बेटा बेटी भी, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला जुम्मन के बेटा बेटी भी अच्छी और उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें, इसका हम प्रयास करेंगे। बेटियों को बचाने के अभियान में लगातार सरकार प्रयास कर रही है। लाडली लक्ष्मी योजना की फिर से रीपैकेजिंग की जाएगी। हमने एक फैसला ये किया है कि लाडली लक्ष्मी बेटियां कॉलेज में पढ़ने जाएगी तो 25,000 रुपये एक मुश्त अनुदान उन बेटियों को दिया जाएगा। बेटियों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सामाजिक न्याय लेकिन सामाजिक समरसता के साथ, यह हमारा मूल मंत्र है। इसलिए सामान्य वर्ग कल्याण आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, ये हमारी कल्पना है जिसको हम साकार करने का काम करेंगे। किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा से लेके फसल बीमा योजना, अन्य योजनाओं का लाभ दिलाते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ, जो दोनों का मिला के मिनिमम 10,000 रुपया होता है, वो देने का काम हम लगातार कर रहे हैं। किसानों के जो उत्पाद है उसको कैसे हम निर्यात कर पाएं, फसलों का विविधीकरण कैसे करें, इस पर भी हम व्यापक पैमाने पर कार्य कर रहे हैं। समाज के हर एक वर्ग को आगे बढ़ाने में, उनकी जिंदगी बदलने में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आज मैं इतना निवेदन करता हूं आप सबसे कि केवल सरकार मध्य प्रदेश नहीं बदल सकती। एक बात मैं ये कह रहा हूं कि सरकार जो काम कर रही है, जो अभियान चला रही है, केवल आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश नहीं, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है हमारा। और उसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ साथ समाज को हमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे कोरोना के खिलाफ युद्ध को हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स के साथ मिलकर हमने साथ मिलकर लड़ा, वैसे ही सरकार की हर एक योजना को समाज के साथ जोड़ना होगा। और इसलिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश केवल सरकार का मंत्र नहीं है, यह आम जनता का मंत्र है। और जब हम आम जनता की बात करते हैं तो जनता क्या करे, मैं केवल 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। नंबर 1, अधिकारों के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति का भी प्रयास करें। जो ड्यूटी जिसकी है पूरी मेहनत और ईमानदारी से वो निभाए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, वो अधिकारी हो, सरकार के हमारे साथी हो, और चाहे समाज के अलग अलग वर्गों के लोग हों। दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि हम पर्यावरण बचाने के लिए एक निवेदन में आज जरूर करना चाहूंगा। ऊर्जा दक्षता का निवेदन, बिजली हम जलाएं, बिजली की कमी ना हो, सरकार पूरी तरह से प्रयास करेगी, लेकिन फालतू क्यों जलाएं। मेरा निवेदन है कि बिजली बनती है कोयले से भी, पानी से भी, और उसके कारण कोयले से जो बिजली बनती है पर्यावरण भी बिगड़ता है। और इसलिए ज़रूरत की बिजली ज़रूर लें,
लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो हम बिजली का उपयोग ना करें, ताकि पर्यावरण भी बचा सकें और बिजली की खपत को भी कम करने का काम कर सकें। मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं। अभी G20 देशों की जो बैठक हुई थी, सब पूरी दुनिया चिंतित है पर्यावरण के लिए। धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और ये ऐसे ही बढ़ा तो 2050 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, एक पेड़ मैं रोज लगाता हूं। मैं आपसे अपील करता हूं, रोज नहीं लेकिन हर खुशी के मौके पर एक पेड़ आप भी जरूर लगाएं। बेटा बेटी के जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ पर, अलग अलग अवसर पर हम एक पेड़ अगर लगाएंगे तो पर्यावरण बचाने में हम बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। मैं बेटियों के सम्मान के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार के साथ साथ सरकार भी खड़ी हो। ये बेटियों की पूजा प्रतीकात्मक है, लेकिन ये संकल्प है बेटियों की सुरक्षा का और बेटियों के सम्मान का। हम नशा मुक्त बनाने की दृष्टि से मध्य प्रदेश को अपने अपने हिसाब से प्रयत्न करें। और मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं, केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज अगर खड़ा हो जाए तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का संकल्प तेजी से पूरा होगा। मैं अपने आप को अपने साथियों के साथ इस संकल्प के लिए समर्पित करता हूं और आप सबसे मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए। मिलजुल के हम आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में अपना सहयोग करें। आप सबका सहयोग मिलेगा? बोल के बताइए, मिलेगा क्या? क्योंकि एक व्यक्ति का काम नहीं, हम सबका काम है। आप सबका सहयोग मिलेगा। हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, हम पेड़ लगाएंगे, बेटियों की सुरक्षा के उपाय करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली प्रगति जिंदगी में बिखेरे और अब कोरोना